Hi everyone, continuing our Geography of Bihar series for BPSC 67th and CDPO, let's move further directly to video without wasting any time. आज हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार में क्या नदी तंत्र है, कैसे नदियां बिहार में है, कहाँ पे है, ये सब हम लोग देखेंगे और नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। तो जैसा कि हम लोग पहले बिहार का मैप बनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ये है मोटा मोटा बिहार का मैप। ओके, तो हमें पता है क्या कि बीच से क्या निकालती है, गंगा निकलती है, और ये जो है बिहार को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार की अपनी ड्रेनेज सिस्टम है और साउथ बिहार की अपनी एक अलग ड्रेनेज सिस्टम। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि नॉर्थ बिहार में ऊपर में जो नॉर्दर्न सबसे नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे क्या है, हिमालयन रेंजेस है। ठीक है, हिमालयाज है। और साउथ साइड में क्या है, साउथ साइड में एक तो यहाँ पे विंध्या, तुम्हारा वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, विंध्यास की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे विंध्यास है। ठीक है, और इधर क्या है, यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लाटो, नागपुर प्लाटो यहाँ पे। ओके, तो ये है ड्रेनेज सिस्टम का मेन डिफरेंस, क्यों नॉर्थ और साउथ बिहार में अलग अलग होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पे। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ बिहार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ बिहार में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, तो इसके साथ क्या है देखते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो नॉर्थ बिहार का ओरिजिन कहाँ है, उसका इस ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन है हिमालयन ओरिजिन। क्यों, क्योंकि नदियां यहाँ हिमालय से निकलती है। एग्जाम्पल गंगा हो गई, गंडक हो गई। ठीक है, तो हिमालयन ओरिजिन है। और इसका फीड क्या होगा, कहाँ से इसको पानी मिलता है, इसका फीड दोनों होगा, स्नो होगा और प्लस रेन होगा, मानसून तो होगा ही होगा। ओके, तो स्नो के मेल्टिंग से और रेनफॉल से, इन दोनों से इसमें फीलिंग होता है। इसी कारण क्या हो गया ये, इसी कारण ये थोड़ी और पेरिनियल होती है, मतलब सालों भर के लिए होती है। ठीक है, ये रिवर साल भर तक रहती है, कभी इसमें पानी नहीं सूखता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार ट्रेडिस है प्लस डेंड्रियाटिक है। हम लोग जानेंगे कैसे। ठीक है, ट्रेडिस है और डेंड्रियाटिक है। ओके, अब हम चलते हैं साउथ बिहार ड्रेनेज की तरफ। तो आप बताइए मुझे साउथ बिहार का ड्रेनेज कैसा होगा। बहुत ईजी है, साउथ बिहार का ड्रेनेज जो है वो, जो कि पहले जानते हैं इसका सोर्स क्या है, सोर्स है पेनिनसुलर प्लेटो। जैसे ही पेनिनसुलर प्लेटो होगा सोर्स, तो स्नो नहीं होगा, तो इसका फीड क्या क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा रेनफेड, सिर्फ बारिश इसका स्रोत है पानी का, इसलिए क्या हो जाता है, ये पेरिनियल नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर नॉन पेरिनियल। ठीक है, कभी होगा, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि सूख जाए। ओके, और इसका ओरिजिन हो गया, फीड हो गया, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं पहले बिहार के मैप में कौन सा रिवर कहाँ दिखता है। ओके, लेट्स सी। पहले बिहार का एक मैप बना दें। जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और ये लास्ट में कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, करीब करीब ऐसा ही दिखता है। ओके, देखो बीच से कौन सी नदी बहती है, बीच से बहती है गंगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में। ये एक मेजर नदी है, सबसे मेजर नदी है बिहार की। नदी का नाम क्या है, गंगा। ठीक है, गंगा में जो सबसे पहले विलय होती है, जो आके मिलती है, वो कौन सी नदी है, कर्मनाशा। ठीक है, तो इस तरह बहती है ये, कुछ दूर बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पे बक्सर के पास चौसा में जाके ये मिलती है। ठीक, चौसा में कहीं मिलती है, इसका मीटिंग पॉइंट क्या है, चौसा। उसके बाद दूसरी नदी आगे जो मिलती है इससे, वो है सरयू या घग्गर। ठीक है, ये आगे मिलती है आकर के। घग्गर के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट नदी आएगी, जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंडक। ठीक है, कुछ दूर बाउंड्री बनाती है, फिर दानापुर के पास आके मिलती है। गंडक के बाद आती है सोन, जो रोहतास और इसका बाउंड्री डिसाइड करती है, और आगे कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। बीच में क्या है, पटना है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जा करके
और आगे मिलेगी। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे। बीच में एक नदी है, पुनपुन कहलाती है, और एक और नदी है फल्गु। ठीक है, ताल क्षेत्र में आके मिल जाती है फल्गु, और पुनपुन फतुआ के पास मिलती है, बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक नदी है अजय। ठीक, ओके। फिर बागमती, कमला, कोसी, सब मिलकर के यहाँ पे इस एरिया में कोसी, और ओवरऑल ऊपर से एक महानंदा। ठीक है, ये क्यूल हो गया, ये अजय, अगर गंगा। ये है मेजर जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है बिहार का, ये मेजर यही। फिर हम लोग नाम लिख लेते हैं, फिर जानेंगे कहाँ पे कौन मिलती है, और कुछ विशेष बातें जानेंगे लोग इनके बारे में। इसका नाम है कर्मनासा। ठीक, इसका नाम है घाघरा घाघरा घाघरा। इसका नाम है गंडक, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। ओके, इसका नाम है बागमती, कमला, कोसी, मिलके क्या बनाई है, कोसी, महानंदा, गंगा। ये नदी कौन सी है, सोन। ये कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है पुनपुन। इसका क्या नाम है, फल्गु। इसका क्या नाम है, क्यूल। इसका क्या नाम है, अजय। मेजर यही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज चेंज करना होगा हमें, ये दोनों नदियां हैं ना, ये पहले सोन आके मिलती है। ओके, तो सोन से आके मिल गई, फिर गंडक आके मिलती है। गंडक पहले नहीं, गंडक बाद में मिलती है। फाइन, ये ज्यादा चेंज नहीं है, पहले सोन है फिर गंडक है। तो कौन है, कर्मनासा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, फिर अजय, क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन। ये है पूरा रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम बिहार का। अब एक एक के बारे में एक एक करके जानेंगे हम लोग, देखते हैं। ये जो है कर्मनासा, ये कहाँ मिलती है, जैसे कि मैंने बताया, चौसा के पास। चौसा कहाँ है, बक्सर में है। घाघरा कहाँ मिलती है, सारण। ओके, सोन कहाँ मिलती है, ऑलमोस्ट दानापुर के पास, सम किलोमीटर अवे फ्रॉम दानापुर, तो दानापुर, पटना। ओके, फिर ये गंडक कहाँ मिलती है, पहलेजा घाट, जा घाट के पास। ठीक है, ये भी कहाँ है, पटना में ही है। एक्चुअली इसके बीच में ही तो पटना बसा है पूरा, है ना। उसके बाद ये क्या है, पुनपुन, ये कहाँ मिलती है, फतुआ के पास। फल्गु टाल क्षेत्र में, टाल क्षेत्र में, टाल एरिया में मिल जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, फिर ये बूढ़ी गंडक कहाँ लिखा, ये कहाँ मिलती है, आके मुंगेर में मिलती है। ठीक है, कोसी, कोसी कहाँ मिलती है, आकर के पूर्णिया में मिलती है। क्यूल कहाँ मिलता है, आकर के क्यूल ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है जाकर के, ये बहुत फेमस जगह पे नहीं है। महानंदा कहाँ मिलती है, कटिहार में मिलती है। हो गया क्लियर। तो सोन कहाँ मिलती है, सोन जाके दानापुर से कुछ किलोमीटर आगे मिलती है। ओके, और गंडक कहाँ मिलती है, पहलेजा घाट में। फिर आपको पुनपुन कहाँ मिलती है, फतुआ में। बूढ़ी गंडक मुंगेर में। बागमती, कमला कोसी, जो कोसी फाइनल को बताती है, वो कहाँ मिलती है, पूर्णिया में। महानंदा कहाँ मिलती है, कटिहार में। और फल्गु कहाँ मिल जाती है, टाल क्षेत्र में। अब हम लोग सबका ओरिजिन देखेंगे, एक एक करके आते हैं। ओरिजिन, ठीक है, गंगा के बारे में जान लें। गंगा ओरिजिन कहाँ है इसका, ओरिजिन हम सबको पता है इसका कहाँ है, यस सही बात है, गंगोत्री में है, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, और कहाँ ड्रेन करता है, ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। फाइन, बिहार में कितना डिस्टेंस है इसका, 445 किलोमीटर, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये, बहुत इजी फिगर है, 2525 किलोमीटर। फाइन, पहला खत्म। दूसरा गंडक, बहुत बड़ी नदी है, गंगा के बाद गंडक एक बहुत बड़ी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, ओरिजिन अन्नपूर्णा रेंज से ये निकलती है। ये किसमें, अन्नपूर्णा रेंज किसमें होता है, हिमाचल में होता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ होगा, नेपाल में होगा अभी फिलहाल का। मिलती कहाँ जाके, ड्रेनिंग कहाँ होता है, पहलेजा घाट, घाट में जाके किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। ओके, एंट्री कहाँ से इसका होता है, एंट्री वेस्ट चंपारण से होता है, दिखाइए मैप पे, चंपारण, वेस्ट चंपारण से इसका एंट्री होता है। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज, और इसको क्या क्या कहते हैं, नारायणी, गंडकी,
शालिग्रामी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि मोस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स आर बिल्ट ऑन गंडक। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स किस पे बनाया गया है? गंडक पे ही बनाया गया है। फिर घग्गर नदी को देख लेते हैं, घाघरा या घग्गर या सरयू, बहुत जगह बहुत कुछ बोलते हैं। घग्गर और सरयू कॉमन है, घाघरा भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। और भी एक नदी है घाघरा, ठीक है ना। और घग्गर, एक घग्गर नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी रहती है उस साइड पंजाब वाले एरिया में, तो कंफ्यूज नहीं करना उनसे। ठीक है, ये बिहार वाला घग्गर। ओरिजिन है इसका कहाँ? नामपा रेंज। ये भी कहाँ है? ऑब्वियसली नेपाल में ही होगा। ठीक है, आगे चले। नामपा रेंज नेपाल। मीटिंग पॉइंट का है इसका? ड्रेन्स इनटू गंगा @ सारण। सारण के पास ड्रेनिंग होता है इसका। अच्छा, और ये क्या करते हैं? यूपी के साथ बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री तो गंडक भी बनाता है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ओके। अगला चले, फोर्थ, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का क्या है? बूढ़ी गंडक का है ओरिजिन सोमेश्वर हिल्स। पता है ना सोमेश्वर हिल्स कहाँ है? हाँ, वही वाला जो वेस्ट चंपारण में है, सोमेश्वर हिल्स। ठीक है, ओरिजिन हो गया। फिर इसका मुहाना। मुहाना मतलब कि ड्रेन्स इनटू, कहाँ ड्रेन करता है ये? गंगा में ड्रेन करता है। और किस जगह पे करता है? मुंगेर में। ठीक है, और इसका एक विशेष पॉइंट क्या है? डिवाइड्स बिहार इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जोन्स। ओके, उसके बाद पांचवा है कोसी। कोसी का क्या है? कोसी का ओरिजिन कहाँ है? सप्त कौशिकी में होता है। ठीक है, नेपाल। इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज गोसाई स्थान। ठीक है, अच्छा, ये ड्रेनिंग कहाँ होता है? ड्रेन कहाँ करता है ये? पूर्णिया में। ठीक है, फॉर्म्स ए डेल्टा नियर, फॉर्म्स ए डेल्टा नियर कुर्शाइला। ठीक है, अच्छा, आपने देखा होगा कि बागमती, सॉरी, सप्त कौशिकी मतलब 7 कोसी का कुछ होगा। ठीक है, तो ये सब जाके सब मिलते कहाँ है? ऑल दीज स्ट्रीम्स मीट एट विच प्लेस? त्रिवेणी। त्रिवेणी। और इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक। ये क्वेश्चन आता रहा है बार बार। ठीक है, फिर अगला पे आते हैं हम लोग, महानंदा। तो ये वाला कौन सा है नदी? महानंदा। ओके, महानंदा। महानंदा नदी का क्या विशेषता? कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन। ओरिजिन इसका है महाभारत रेंज। अगेन ये कहाँ है? ये नेपाल में है। इसका ड्रेनेज कहाँ है? ड्रेन्स इनटू गंगा। और किस पॉइंट पे मिलती है? कटिहार पे। हो गया खत्म। 7, बागमती, कमला। इसके बारे में बहुत एक ही फैक्ट है सिर्फ, बोथ ओरिजिनेट्स इन महाभारत रेंज। ठीक है, तो बागमती कमला याद है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कोसी की। तो ये दोनों भी कहाँ होती है? बागमती, ये महाभारत रेंज में होती है। 8वां पे आते हैं हम लोग, सोन। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है साउथ बिहार की। ओरिजिन इसका अमरकंटक, कंटक में होता है। और ये अमरकंटक प्लेटू है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, इसका ड्रेनेज कहाँ होता है? गंगा में होता है जाके। और किस पॉइंट में होता है? दानापुर में। दानापुर से थोड़ा आगे मान लेते हैं, दानापुर ही मान लेते हैं इसको। अच्छा, इसका कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लें। फैक्ट्स, ओल्डेस्ट रिवर प्रोजेक्ट है ये। इस पे जो भी रिवर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ओल्डेस्ट इसी पे है, ओल्डेस्ट रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्विलवर रेल ब्रिज इसी के ऊपर है। क्विलवर रेल ब्रिज इसी के ऊपर। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है अब्दुल बारी ब्रिज। ओके, और ये कैसे एंटर करती है? सोन enters Bihar from Rohtas and forms boundary between, किस चीज के बीच में बाउंड्री क्रिएट कर रही है? हाँ, ये कैमूर
अंडर रोहतास। ओके, डिस्ट्रिक्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कर्मनाशा, नेक्स्ट नदी क्या है? कर्मनाशा। कर्मनाशा का क्या है? ये कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल से निकलती है। मतलब इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है विंध्याचल रेंज। ओके, और मीटिंग पॉइंट कहाँ है? या ड्रेनेज जिसको कहते हैं, ड्रेनेज कहाँ है इसका? इसका ड्रेनेज है चौसा में, चौसा नियर बक्सरवाई चौसा, जहाँ बैटल ऑफ चौसा हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? विशेष पॉइंट क्या है? फॉर्म्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी का क्या है? ओरिजिन झारखंड का प्लेटू रीजन में होता है। ठीक है, ड्रेनेज तो हम लोग को पता ही है कहाँ है, फतुआ में है। ओके, इसका कुछ विशेष पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लोज वाया औरंगाबाद। ठीक है, पैरेलल टू गंगा, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल टू गंगा बिफोर मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, गंगा ऐसे जा रहा है, फल्गु ऐसे आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ये जो फल्गु बोल रहे, पुनपुन ऐसे आ रहा है, ऐसे सीधा नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, कैसे मिलेगा ये पुनपुन? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे होके ऐसे मिलेगा। तो ये लगभग पैरेलल हो जाता है। देखो, ये पैरेलल हो गया इसके। ओके, इसके बाद है दो छोटे छोटे नदी है और फल्गु। ओके, फल्गु का क्या है? फल्गु नदी जो है वो कहाँ होती है? ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटो में, और कहाँ पे इसका ड्रेनेज होता है? टाल एरिया में। ओके, और इसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज बोले, निरंजना और मोहिनी। ठीक है, ये कहाँ में, ये किस में जाके मिलती है? फल्गु में मिल जाती है, मतलब ट्रिब्यूटरीज तो ऑब्वियसली मिलेगी। और सलीला और लीला, ये दोनों कहाँ, ये कहाँ से फ्लो करती है? फ्लोज थ्रू जहानाबाद। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगली नदी का नाम है अजय नदी। देख लेते हैं अजय भी। अजय नदी ये साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर में है। ओके, और इसका क्या है? ये ओरिजिन होता है इसका, और इसका ड्रेनेज कहाँ होता है? हुगली इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये कहाँ से फ्लो करेगी? फ्लोज वाया झारखंड और एंटर्स वेस्ट बंगाल एट सिमजूरी नियर चित्तरंजन। चित्तरंजन के पास सिमजूरी है, वहां पे जाके ये मिलती है किससे? हुगली नदी से। और लास्ट नदी हमारी क्यूल। क्यूल कहाँ से निकलती है? ओरिजिन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्लोज वाया जमुई लखीसराय। ठीक है, एंटर्स जमुई डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सत पहाड़ी हिल्स। ओके, तो इसी के साथ मोर और लेस ड्रेनेज चैप्टर एंड हो जाता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमला रिवर एंटर्स बिहार नियर जयनगर। ये सब बस पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मीट्स यही कमला रिवर मीट्स बागमती @ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में और भी वेरियस फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंटली लेक्स ऑफ बिहार एंड देयर विल ट्विस्ट टू अदर पार्ट। मुझे आशा है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और शेयर करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। मन लगाकर पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।